माटी मारे लोग, हमारी माटी मारे लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं अनुराधा बेनीवाल। महम की ये बेटी लंदन में रहती है, शतरंज खेलती है, अभिनेत्री रह चुकी है और अभी अभी लेखिका भी बनी है। अनुराधा जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू हरविंदर, थैंक यू सो मच। अभी अभी आपने एक बुक रिलीज की है, हाँ जी। है ना? इस किताब का आइडिया कहाँ से आया? किताब राजकमल ने रिलीज किया है, मैंने तो लिखी है। किताब का नाम है, सीरीज का नाम है यायावरी आवारगी, किताब का नाम है आज़ादी मेरा ब्रांड। तो थोड़ा सा चर्चा करूंगी नाम कैसे आया आज़ादी मेरा ब्रांड और फिर उससे किताब की शुरुआत हुई। तो जो पहला चैप्टर है मेरी किताब का, उसका टाइटल है मेरा फेवरेट ब्रांड आज़ादी। सो आई मेट दिस गर्ल। मेरे को घूमने का शौक बचपन से रहा है, शौक कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, बिकॉज मैं चेस खेलती थी। जब मैं चेस खेलना मैंने शुरू किया जब मैं 7 साल की थी, एंड बीइंग बोर्न इन हरियाणा, चेस को कोई नहीं जानता था। सो लोग यही कहते चौपड़ खेले के, जुआ खेले के, सो पीपल वुड नॉट नो कि मैं क्या कर रही हूँ। सो सारी जो टूर्नामेंट्स होती थी वो होती थी केरला में, चेन्नई में, कैलकाटा में। सो बचपन से ये ट्रैवलिंग बहुत था, बट दैट वाज डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्रैवलिंग। वो ट्रैवलिंग आप काम के लिए जा रहे हो विद अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर हेड कि टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो। But there was a taste that I got. Long journeys and trains and looking at the landscapes, meeting people from different cultures. So मेरे को taste तो वहाँ से लग गया था. And पापा ने मुझे ना, my dad is a different kind of a person. तो उनके लिए स्कूल से ज़्यादा ज़रूरी था कि बच्चे को ड्राइविंग आए, स्विमिंग आए, भाषाएं आए। सो ही टॉट मी राइड। उनके पास स्कूटर होता था, प्रिया, तो उन्होंने मेरे को बहुत बचपन में सिखा दिया था। आई थिंक आई वाज 6th और 7th, एंड देन आई स्टार्टेड लाइक, एक बार ही आ गया ड्राइविंग तो फिर रहे हैं गलियों में। सो दैट टेस्ट आई गॉट। हरियाणा जो जाना जाता है वो ताकत के खेलों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। हमारी बेटियों का नाम आजकल पहलवानी में बहुत है, तो कहीं बॉक्सिंग में हमारा नाम है। ये बड़ी रेयर बात है कि बुद्धि के खेल में भी और शतरंज के खेल में आपने नाम कमाया है। ये शतरंज की शुरुआत कैसी हुई? हाँ, तो पापा मेरे को बनाना तो पहलवानी चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज अ वेरी वीक चाइल्ड। तो मैं गोड्डे फुड़वाए रहती थी हमेशा अपने। तो माय डैड वुड बी लाइक, खेलो, कुश्ती करो, बॉक्सिंग करो, भागो दौड़ो, बट आई वाज अ वेरी वीक किड। आई थिंक बहुत बचपन में बहुत कमज़ोर होती थी। तो पापा, लेकिन हमारा पापा का ट्रांसफ़र हो गया था भिवानी व्हेन आई वाज, मेरे पापा लेक्चरर थे कॉलेज में, भिवानी गवर्नमेंट कॉलेज में। सो तब मैं 6 साल की होंगी, शायद 5, 5.5 या 6 साल की, तब व्हेन वी मूव टू भिवानी। और वहाँ होता था भीम स्टेडियम बाजू में। तो ही वुड ड्रॉप मी एवरी डे इन द स्टेडियम। इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग मी टू स्कूल, ही ड्रॉप मी टू द स्टेडियम कि ये चक्कर काटो, 400 मीटर का ग्राउंड है, 10 चक्कर काटे पाने चाहिए। इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैं बड़ी परेशान थी। पापा ने सब करवाया, जिमनास्टिक करो, ये करो, वो करो। तो एक बार छुट्टियों में एक अंकल आए हुए थे, पापा के कलीग थे, एंड ही गॉट अस अ चेस बोर्ड। ही सेड ये गेम है और इसकी टूर्नामेंट्स होती हैं। तो पापा का आइडिया तो शुरू से था कि इसको स्पोर्ट्स में डालना है, पहलवानी करवानी, कुछ भी स्पोर्ट्स। बट ही गॉट कि ये चेस बोर्ड है और इसको बैठ के खेलते हैं और इसकी टूर्नामेंट्स होती है। मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स नॉट लूडो, इसकी टूर्नामेंट्स होती हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती हैं, ओलंपियाड होता है। सो इट कैन बी मेड एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन। और मेरे को वो जज गया कि इसको तो आप बैठ के खेल सकते हो, यू डोंट हैव टू रन, यू डोंट हैव टू डू एनी फिजिकल वर्कआउट। सो दैट्स हाउ चेस स्टार्टेड। ओके। कहीं ना कहीं हरियाणवी के डीएनए में राजनीति होती है, और इसमें जो शय और मात का जो खेल होता है, कहीं ये इंस्टिक्ट तो काम नहीं आ रहा आपको शतरंज के खेल में? I don't know. मेरे लिए था वन, सिटिंग डाउन इन वन प्लेस, एक जगह बैठ के खेलना है। दूसरा, आई थिंक आई एम अ मोर लॉजिकल पर्सन। आई डोंट बिलीव एनीथिंग इजीली। तो शतरंज की कोई ऐसी बाजी या ऐसा खेल या ऐसा मौका जो आपको लगा हो कि आप बस अभी हारने ही वाले हैं और आपने जीता? मैं नहीं, ऐसा तो बहुत बार होता है। रिसेंटली इन लंदन में देयर वाज एन एग्जीबिशन मैच जहाँ पे एक ग्रैंड मास्टर या इंटरनेशनल मास्टर के अगेंस्ट एक नॉर्मल प्लेयर जो टाइटल प्लेयर नहीं है या बिगिनर या कोई भी आके खेलता है, इट्स फॉर चैरिटी। सो वो ग्रैंड मास्टर आपके अगेंस्ट खेलता है एंड ही बीट्स यू ऑफ कोर्स।
supposedly he's supposed to beat you, and फिर आप वो charity में पैसे देते हो. So it's London Classic में ऐसा हो रहा था. तो I played against an international master and I beat him. ओके। And that was really nice. तो आजकल आप लंदन में शतरंज सिखाती हैं। हाँ जी, मैं शतरंज सिखाती हूँ, खेलती भी हूँ, इतना प्रोफेशनल नहीं खेलती जैसे पहले खेलती थी. कैम्ब्रिज के लिए खेलती हूँ फॉर NCL, फॉर नेशंस लीग होता है, सो आई प्ले फॉर द टीम कैम्ब्रिज, एंड आई आल्सो प्ले लंदन लीग फॉर ड्रंकन नाइट्स. इट्स अ क्लब कॉल्ड ड्रंकन नाइट्स, DK उनकी टीम्स होती हैं. प्ले बट मेनली मैं सिखाती हूँ. अब मैं 5 स्कूलों में सिखाती हूँ. लंदन के अच्छे स्कूल्स हैं. एंड रिसेंटली माई स्कूल वन ब्रिटिश एक्सीलेंस अवार्ड विच वॉज गिवन बाय द वर्ल्ड चैम्पियन मैग्नस कार्लसन. सो इट्स नाइस. कहीं ऐसा ख्याल आया, क्योंकि अब आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी हो चुका है और आपकी जड़ें महम में हैं, रोहतक में है, हरियाणा में है, कि हरियाणा में भी कुछ ऐसा लर्निंग का कोई हाँ जी, बिल्कुल शुरू बहुत किया जाए? ख्याल आया, बहुत बहुत आया और आ रहा है. एंड आई एम लर्निंग अ लॉट. आई नीड टू फिगर आउट अ वे, बिकॉज again it's well, I need to learn that politics कैसे, how to enter there, because थोड़ा सा मुश्किल ये है कि आप कैसे सिखाओगे, क्या सिखाओगे, देश से हमें क्या मिलेगा, like what are we going to get, instead of saying कि बच्चों को क्या मिलेगा या. So it was difficult. At that time it was difficult for me. But now I'm figuring out ways. मैं सीख रही हूँ कि कैसे मैं कर सकती हूँ. But I think मेरा भी प्लान भी है कि मैं हिंदी में चेस की किताब लिखूँ. Because आज तक नहीं लिखी गई, इंग्लिश में है और भाषाओं में. But हिंदी में चेस कैसे नॉर्मल, राम कमला चेस खेल रहे हैं और ये हाथी कैसे चलेगा, ये घोड़ा कैसे चलेगा. ऐसी मेरा प्लान है एक किताब लिखने का बेसिक बच्चों के लिए, जिससे वो पढ़ के चेस सीख पाएं. आई थिंक इट कैन बी वंडरफुल अगर वो सरकारी स्कूलों, बिकॉज चेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, यू बाय चेस बोर्ड एंड आइडिया है. और हम अपने चैनल की तरफ से ये भी कहना चाहेंगे कि आप हिंदी के साथ साथ इसने हरियाणवी में भी लिख दियो. हाँ जी, वो को स्क्रिप्ट हरियाणवी बोलनी बहुत बढ़िया आती है, वो लिखने का स्क्रिप्ट का आप मुझे स्क्रिप्ट प्रोवाइड कीजिए. हमारे द्वारा कई ट्रांसलेटर हैं, कर देंगे. ठीक है. आपकी सिर्फ उसमें सहमति चाहिए. हाँ, ठीक है. ठीक. इसके साथ साथ आपने चेस खेलते खेलते लंदन में घुमक्कड़ी भी शुरू कर दी. हाँ जी. बहुत कंट्रास्ट है हरियाणवी किरदार से, क्योंकि हरियाणा का आदमी घूमन नहीं जाता. महाराष्ट्र में कहा जाता है कि 30-40 किलोमीटर में ब्याह शादी रिश्ते सारे हो जाते हैं. तो हरियाणा का आदमी तो रेयरली होता जो कोई दिल्ली पार भी जाए. और आप लंदन पहुंचे हुए, लंदन से यूरोप के अलग अलग देशों में घूमते हैं, और वो भी लड़की होने के नाते. ये गट्स, ये सोच, ये पैशन कैसे बना? Okay, एक तो मैंने आपको बताया कि इस ट्रैवलिंग मैंने शुरू से दूर दूर स्टार्ट कर दिया था. दूसरा, जैसे आपने कहा कि हरियाणा के लोग ज़्यादा घूमते नहीं हैं, इट्स वेरी ट्रू फॉर इंडियन मेन ऑल्सो, वीमेन फॉर दैट मैटर, कि घूमते हैं, पैक्स में घूमते हैं, झुंडों में घूमते हैं. दे लाइक इसको भी इनवाइट कर लो, उसको भी इनवाइट कर लो, सब चलते हैं. बट आई रेयरली सी कि कोई बैकपैकर, कोई अकेला. लड़कियां तो भूल ही जाओ कि लड़के भी कर रहे हैं. बट आई टेल यू इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी लिबरेटिंग. मैं कहती हूँ कि एक लड़की को if you want to empower her, send her somewhere or let her go somewhere by herself. Just the act of buying a ticket, getting a seat, getting down by herself, figuring out a way, I think it's very very empowering. तो मुझे it empowered me a lot. तो बुक का आइडिया भी ये था कि empower करने के लिए to empower women of Haryana, middle class women of Haryana, and that's why I wrote the Hindi book also in Hindi, because my audience is middle class Haryanvi women. So I think it's very empowering, and that's the idea of the book, to make it seem possible कि यूरोप कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है. यूरोप कहते हैं कि बहुत महंगा है और पता नहीं कैसे जाएंगे, या पूरी उम्र कमा के फिर यूरोप घूमने का आइडिया होता है. बट वो हवे को तोड़ने का भी बुक का एक एम है कि यूरोप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, किया जा सकता है. मैंने किया, आई डिड इट इन अ वेरी लिमिटेड बजट, और इट्स वेरी सेफ एंड इट्स वेरी डूएबल. सो दैट्स द आइडिया ऑफ द बुक. हमारे समाज का जो माहौल है उसको देखते हुए लोग बेटियों को तो घर से बाहर कदम बढ़ाने से भी रोकते हैं, कि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है ना, बेटी जमाना खराब है, वक्त ठीक ना है. आपको ऐसी कोई हर्डल नहीं है फैमिली की तरफ से? नो, आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी. बहुत मेहनत करनी पड़ती है. वेल, आज़ादी, जो फ्रीडम बाहर जाने की, उसको गेन करने के लिए नोबडी विल कोई झोले में डाल के नहीं देगा. नोबडी विल गिव यू जी लो अपनी ज़िंदगी. दैट टेक्स प्लेस, यू कैन ओनली लिव इट फॉर 15 days लाइक इट हैपेंड इन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. यू कांट, अगर कोई दे रहा है तो वो एक ले भी लेगा वापस. सो आई थिंक अगर आपको खुद को अर्न करना है तो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड. ऑनेस्टली आई वर्कड रियली रियली हार्ड. when I became India champion under 16, I was working 12 hours a day, and you still keep working hard. So when you start earning your own money, you start
मेकिंग योर ओन नेम, आई थिंक देन वो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर समाज आपको नहीं रोकता है. इट्स ओनली टिल यू आर फीडिंग ऑन देम they stop you from doing. Luckily, I have been very fortunately, I've been very lucky with my family, with my village, and I think they have been absolutely amazing. हमारे यहाँ जो दहलीज पार कदम बढ़ाती हैं, जो बेटियाँ जो कदम बढ़ा के आगे निकलती हैं, या कहीं जो काम स्पेशली आपने पकड़ा है घुमक्कड़ी, क्योंकि ये हमारे कल्चर के जो बिलीफ हमसे बिल्कुल ही हटके हैं. घुमक्कड़ होना, घूमना, आवारगी, है ना? इस पे तो कहीं आपको ऐसा कोई सोशल रॉन्ग टैग कभी सुनने को मिला? क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसे में गलत टैग से बुलाने लग जाते हैं, खासकर लड़कियों को. I know, मुझे नहीं सुनने को मिला. Again, I would say पता नहीं कैसे बच के निकल गए मैं, बट सुनने को मिलता है. As in, हम कभी हांड के नहीं आते, लड़कियां नहीं हांड के आती. लड़के लाइक हाँ मैं तो हांडन जाऊँ without a purpose, without a reason, aimless wandering. Girls don't do that. They go out for a purpose. And girls who just go out किया तो न्यू हांड है. They are labeled as ये तो बेकार है, ये तो छूट गई है, ये वो. बट ऑनेस्टली क्योंकि बचपन से ही वो चेस का अचीवमेंट हो गया, फिर नेशनल चैंपियन बन गई, तो एक ही हो गया कि चल इस फॉर हर इट्स ओके. आई थिंक बिकॉज जो अचीवमेंट थी आपकी खेल के क्षेत्र में जो आपने कमाई, कहीं ना कहीं वो आपके काम आई. बहुत काम आई. सो आई वाज कि हाँ ये तो खेलती है, खेलना में है. देन यू आर ठीक है, फिर तो नेशनल चैंपियन हो गई, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल ली. देन फिर आपको कहीं ना कहीं वो एक लिबर्टी दे दी जाती है. तो जब पहली बार ये आइडिया आया कि आप बैग पैक लेकर घूमने निकलेंगे, किसी अकेली जाएंगी और एक ऐसे नए देश में घूमने जाएंगी, और मैंने कई बार फेसबुक पे पढ़ा है कि आपको तो ये भी प्लान नहीं होता कि आप ठहरेंगी कहाँ आगे जाकर, फिर भी आप निकल लेती हैं. तो ऐसे में परिवार का रिएक्शन क्या था जब पहली बार आप निकले थे? मैं इतना इंडिपेंडेंट टू बी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा सा घना सा बताती भी नहीं. मतलब ऐसे कि मैं जा रही हूँ, देन आई डोंट लाइक, आई डोंट आस्क, आई टेल. ओके. Because it's my own money, it's my own life, and for that matter parents को एक trust भी है, because I've made it for myself, तो they know I'll take care of myself. पहली बार मैं यूरोप नहीं गई थी, I did India travel, I did राजस्थान for a month, मैं कश्मीर गई 1 महीने के लिए, श्रीनगर and सिक्किम, and so I did India travels for, and I said I'm doing it. I don't really ask, and they don't bother, क्योंकि मैं अपना खुद का टिकट्स करती हूँ, खुद की चीज़ें करती हूँ. तो ये किताब लिखने का आइडिया ये कैसे बना? दिस इज़ वेरी फनी. लोग कहते हैं फेसबुक ने आजकल जिंदगियां खराब कर रखी हैं, बट मेरी तो बना दी है. ऑनेस्टली आई वाज नॉट, आई एम नॉट अ राइटर. आई स्टिल बिलीव कि हो गया किसी तरह से. हमेशा से होता था कि किताब तो और ही लोग लिखते हैं, मतलब ये चीज़ें तो और ही लोग करते हैं. किताब लिखना नेवर इवन माई ड्रीम. कि होता है कि ये तो कोई और ही लोगों का काम है. बट आई वॉज, एज यू ऑल्सो मस्ट हैव नोटिस, मैं जैसे जैसे ट्रैवल करती थी, मैं हिंदी में अपना ट्रैवल का यहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, स्टेटस अपडेट्स वुड बी रियली लॉन्ग स्टेटस अपडेट्स कि आज ये हुआ, आज वो हुआ. और हिंदी में लिखने का आइडिया आया व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन राजस्थान. तो वहाँ पे आई मेट गर्ल्स फ्रॉम जर्मनी, ब्राज़ील, एंड वो अपनी भाषा में बात करती थी, अपनी भाषा में लिखती थी. अब कोई शर्म नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी. और मैं हमेशा से, मतलब वेल आई हैव स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर, मैं इंग्लिश अच्छी बोल लेती हूँ, ठीक ठाक बोल लेती हूँ, बट जितना कंफर्ट हिंदी में है उतना कंफर्ट शायद आ ही नहीं सकता, या हरियाणवी में जितना कंफर्ट है उतना कंफर्ट किसी और लैंग्वेज में आ ही नहीं सकता. तो मैंने जब हिंदी में लिखना शुरू किया, देन आई स्टॉप्ड वरिंग अबाउट क्या ग्रामर, क्या टेंस, क्या ये वो, मतलब वो इतना आसान था कि आई स्टार्टेड राइटिंग लॉन्ग स्टेटस अपडेट्स. So my editor from Rajkamal, he was one of the people who was reading my updates, and I got a inbox message saying कि आप किताब लिखना पसंद करेंगे, and that's how I wrote it. I got the offer first, and then I wrote the book. आपको वो मकाम दिलाने में हेल्प It did. Okay. मैंने पढ़ा था कि शायद एक फेमस बॉलीवुड राइटर ने भी आपको सोशल मीडिया से पहचाना था. Yes. Mr. Swanand Kirkire, he really appreciated my poems and my writings, and जिन्होंने 3 Idiot में भी राइटिंग की और मुन्ना भाई सीरीज. हाँ जी. उन्होंने मेरी एक कविता मैंने लिखी थी, चरित्रहीन, आपने पढ़ी भी होगी शायद. उसको उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था, एंड देन ही शेयर्ड दैट एंड ही कॉन्टैक्ट मी थ्रू दैट. उन्होंने मेरी किताब के लिए भी फॉरवर्ड लिखा है, रिव्यू लिखा है. ओके.
एक हरियाणवी लड़की होना, हरियाणवी बोली होना, बहुत लोग हेजिटेट फील करते हैं हरियाणा में कि हमारी या बोली या हमारा लहजा कहीं ना कहीं मॉडर्न होने में या आगे बढ़ने में अड़े आता है। कभी आपने ऐसा फील किया? I'm glad you asked that. अब जैसे मेरे को अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है, हरियाणवी भी मैं बहुत बढ़िया बोल लेती हूँ, गांव में हरियाणवी बोलती हूँ, तो अब ऐसा नहीं लगता है। लेकिन एक टाइम था जब ऐसा लगता था, मतलब व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तब ऐसा लगता था कि यार हरियाणवी बोलेंगे तो। पर थोड़ा सा फॉर्चुनेट ये था कि जैसे शहर में जैसे ही आदमी मूव होता है ना, सबसे पहले सिखाया जाता है हरियाणवी मत बोलो। मेरे पापा ने ऐसा नहीं किया, मतलब मम्मी के साथ पापा के साथ मैं अभी भी हरियाणवी में बात करती हूँ, तो थैंकफुली वो रहा। तो गाँव सब परिवार में हरियाणवी बोलते थे, तो वो टच रहा हमेशा से। और गाँव में जो कभी ऐसे बिसराया नहीं गया कि हरियाणवी मत बोलो, हिंदी बोलो या फिर इंग्लिश बोलो, तो वो कभी ऐसे नहीं हुआ। तो थैंकफुल वो अच्छा था। लेकिन फिर भी दिल्ली में अगर इंग्लिश नहीं आती है तो यू फील थोड़ा सा कि, तो इंग्लिश में मैंने खूब मेहनत करी है सीखने के लिए, तो अब नहीं कोई वो कहता है। तो ये है कि इंग्लिश भाषा है, अब उसको फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, तो उसको जानना ज़रूरी है। लेकिन उसको जानना एक इंटेलिजेंस का या स्मार्टनेस का प्रतीक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी अंग्रेजी आती है तो होशियार है। लंदन में भिखारी भी अंग्रेजी बोले, पागल भी अंग्रेजी बोले, मतलब ट्यूब स्टेशन पे चले जाओ, भीख मांगता भी नहीं कोई आएगा, गिव मी अ पेनी, गिव मी अ पेनी। उनका एक्सेंट भी है और उनकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया, बट दिमाग नहीं है। तो हरियाणा में, इंडिया में कह लो, हरियाणवी या इंग्लिश को एक इंटेलिजेंस का प्रतीक मान लिया गया, विच इज रियली स्टूपिड। या तो ये हमें तोड़ने की जरूरत है। आई थिंक ये जो अभी तो जैसे मैं हरियाणवी बोलती हूँ तो मेरे को कुछ नहीं कहते, तेरे को तो इंग्लिश भी आती है, बट वो आती है, वो सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। अब ग्लोबल लैंग्वेज है, कोई भी होती, चाहे वो तमिल होती, अगर ग्लोबल लैंग्वेज तो तमिल सीखनी चाहिए थी। अभी जो आपने किताब में जो राइटिंग की है उसमें भी ये फ्लेवर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं शब्द हैं आपके उसमें, हरियाणवी शब्द भी हैं। हरियाणवी और रहेंगे, जाएंगे कहाँ? वो मेरे अंदर है ना, मैं उनको कहाँ छोड़ के आऊँ? सो वो तो आएंगे ही, और वो आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, नई बात है, क्योंकि बहुत सारे जब हम सहमत हैं आपकी बात से कि लोग हरियाणवी से पीछा छुड़ाते थे कि नहीं हमने बढ़िया बनना है, पढ़ा लिखा बनना है, तो इस हरियाणवी को छोड़ दो। ये अच्छी बात है, नई बात है कि आप एक इंटरनेशनल फ्रंट पे लिख रही हैं और उसमें हिंदी भी है, कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड भी हैं और कहीं कहीं हरियाणवी भी हैं। तो ये एक नए ज़माने की भाषा क्रिएट हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे लोगों को अपनी भाषा बोली के प्रति सम्मान भी मिलेगा, लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप सो, क्योंकि इतनी सुंदर भाषा है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो मेरे को आती नहीं, हिंदी में भी कैसे बोल रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि हरियाणवी है। अच्छा, तो वो तो किताब में तो आया ही है। कोई ऐसा वाकया अगर जो जिस पे आपके एडिटर ने कहीं पॉइंट हाँ, मैंने ऐसे लिखा हुआ था एक जगह पे कि मैं तेरी काली गऊ, ये कौन सा मुहावरा है? मैंने कहा ये तो है, पर ये तो हरियाणवी में है। एंड देन ही वाज लाइक अच्छा ये हरियाणवी है। तो ऐसे काफ़ी सारी शब्द हैं जो मुहावरे हैं या कुछ शब्द हैं जो हरियाणवी में, और वो मेरे को पता ही नहीं था ये हरियाणवी है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ मी। तो पर वो एडिटर ने रखा है उसको, सब उन शब्दों को किताब में रखा है। इट मेक्स इट मोर रिच, उसको ज़्यादा एक सुंदर बनाते हैं वो। एक आपके फेसबुक स्टेटस पढ़े तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आपका बहन प्रेम बहुत है। बेबे प्रेम स्पेशली हरियाणवी में कहें तो आपका बेबे प्रेम बहुत झलकता है कि आपके फोटोग्राफ्स या आपके लिए बेबे ने ये भेजा है या बेबे आई है मिलने, ये लिखा होता है। कोई खास रीजन? I don't know, किसका? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज में ज़्यादातर बहनें भाइयों के प्रति बहुत प्रेम रखती हैं, विशेष रूप से कम देखा गया ऐसा हरियाणा के समाज में जो बहनों के प्रति कोई बहन महिला ही इतना प्रेम रखती हो। फिर मेरे बेबे हैं ही बहुत खास। मेरी बुआ की बेटियां, मेरी मौसी की बेटियां, दे जस्ट सो लविंग। एक तो उनको लगता है कि अनु हैज़ स्टेप्ड आउट, तो वो अपने बच्चों को, उनकी शादी हो गई है बट वो उनकी अब बच्चों को, मैं मतलब मेरी तो बुआ बेटियों, मतलब गांव मेरे जो परिवार में नाम भी अनु बहुत है, तो मेरी बुआ ने भी अपनी बेटी का नाम अनु रखा, उसके आगे भी फिर उसकी बेटी का नाम अनु। सो वो अनु सीरीज है पूरी। अनु सीरीज है। So they draw some kind of inspiration from me and they give me a lot of inspiration. There's so much love कि आप लंदन में बैठे हो कि और कुछ भी नहीं है ना, तो मेरी बेबे तो हैं। They're lovely. They're just absolutely, they're my strength and they're everything for me.
तो मैं, और जो मेरी इंस्पिरेशन भी जो मैं ड्रॉ करती हूँ कुछ भी करने की, कि मैं मेरी बेबी निशा के लिए क्या करूँगी, मैं गुड्डी के लिए क्या करूँगी, तो जो भी आता है कि जो मैं काम कर रही हूँ क्या उसको कहीं पे वो ये पढ़ेगी तो उसको कैसा लगेगा, ये मैं करूँगी तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ, जब मैं हरियाणा में एक स्कूल खोलना चाहती हूँ तो मैं उनसे ड्रॉ कर रही हूँ, मेरी इंस्पिरेशन वो है एंड दे माई स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि उनका जो अपना एक सपना है आज़ादी का, वो आपकी लाइफ उनको इंस्पायर कर रही है? मैं जी रही हूँ उनका सपना अनफॉर्चुनेटली आई विश दे आल्सो लिव्ड द सेम। और आपके अंदर भी कहीं जो एक वुमन लिबरेशन के लिए काम करना है या वो वुमन वहीं से एम्पावरमेंट के आता लिए है। काम करना है, शायद इनडायरेक्टली ये झुकाव जो है बेबेज की तरफ, शायद इसके पीछे भी ये इमोशन लगता आई है। गेस सो। हाँ, मेरे को उन्हीं से आइडियाज़ मिलते हैं, ताकत मिलती है, प्रॉब्लम्स पता चलती हैं कि क्या क्या है और क्या क्या किया जा सकता है। इससे हट के बात करें, आपने एक फिल्म भी की थी, यस आप अभिनेत्री भी थी, पीहर की चुनरी। यस आई डिड। कैसा एक्सपीरियंस रहा? वेल आई वाज इन फाइनल ईयर कॉलेज में, एनएसटी में वो चल रहा था, उनका ऑडिशन चल रहा था। मेरा एक दोस्त है एनएसटी में जो काम करता है, जिसको मैं जानती थी, लाइक हरियाणवी फिल्म की शूटिंग चल रही है, ऑडिशन चल रहा है, दे नीड अ गर्ल हु कैन टॉक इन हरियाणवी। अगेन फिल्म एक्ट्रेस बनना था कि तो और ही लोग करते हैं, लाइक बुक लिखने का था। सो आई वेंट एंड इट वाज नॉट अ बिग डील, एज इन उन्होंने हरियाणा में बुलवाया, मैंने बोल दिया एंड दे सेड यू आर इन एंड दे लाइक वी आर मेकिंग मूवी एंड आई एम लाइक हाउ मच आर यू गोइंग टू गिव मी। आई वाज इन फाइनली आई थॉट मेक सम पॉकेट मनी। टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई फिल्मों में जाने का कोई सपना नहीं था, ना अब है ना तब रहा, बट ये था कि यू विल मेक सम मनी। ये सुना था कि फॉर एन एक्टर यू मेक गुड मनी, लाइक एंड ही इज लाइक okay, we are launching you. We're not going to pay you anything. I'm like, I don't want that. I don't want to be launched. But anyway, they paid me good pocket money, and I did a movie. It was fun. I got to know कि कैमरा क्या होता है, लाइट क्या होती है. Fun. It was fun. क्या था कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा मौका भी मिल गया फिल्म की हीरोइन बनना, और फिर इतनी अपने छोटी आप सी को, उम्र नहीं थी। अभी भी कोई ज़्यादा नहीं है, अभी भी कोई ज़्यादा नहीं है, और आज से पहले अगर आप ये फिल्म कर चुके हैं, क्योंकि ग्लैमर की तरफ इस उम्र में लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, और आपने अपने आप को रिस्ट्रेन किया, और आप पढ़ाने में हैं, वो भी खेल पढ़ा रही हैं, घूम रही हैं, तो कैसे रोक पाए अपने आप को? मेरे को बहुत मज़ा नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। इट वाज फन, बट ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत बहुत लाइट्स के आगे। आई लाइक टू बी बिहाइंड द कैमरा, टू राइट, टू see, as in I was assisting in the directions. I like the minute details कि कहाँ गलत हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं, instead of being in front of the camera. And it was not of my liking. I met some people from Bollywood and I met it was not my cup of tea. मुझे बहुत मज़ा नहीं आया, and I was very happy in what I was doing. मैं फाइनल ईयर में थी, मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही थी, मिरांडा में जा रही थी, सो आई वॉज वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। एक आप जब खुद दुखी से होते हो या आपका, तो आप कहीं और हैप्पीनेस ढूंढते हो, ड्रॉ करते हो इंस्पिरेशन। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई डेंट वॉन्ट एनी ग्लैमर और ये वो। एंड बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, वो मैं टेस्ट भी कर चुकी थी, न्यूज़पेपर में आना क्या होता है, टीवी में आना क्या होता है। इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी। तो शायद उसने भी कहीं ठीक है, तो न्यूज़पेपर में आ गए तो फिर क्या। आपके तीनों एंगल, एक कन्वेंशनल हरियाणवी लड़की के अलग डाइवर्जन के, अभिनेत्री होना, एक शतरंज के खिलाड़ी होना, और अभी एक घुमक्कड़ राइटर भी होना, घुमक्कड़ भी होना, राइटर भी होना, है ना? तो फिर से बात करते हैं, ये जो टाइटल आपने चुना अपनी किताब के लिए, इसके पीछे क्या आइडिया था? यायावरी आवारगी? आवारगी इज, आवारा इज समवन आई एम। मैं honestly it was my editor who chose the title. I think I'll give the credit to who it should be given इस to. किताब के कोई अंश आप पढ़ के सुनाएंगे? Yes. Well, I don't remember it, but मैं अपने फ़ोन से इसको पढ़ के सुनाऊंगी आपको। So मैंने किताब 10 देशों के बारे में लिखी है। मैंने घूमना शुरू किया फ्रॉम लंदन, तो वहाँ से मैं पेरिस गई, फ्रांस, देन आई वेंट टू ब्रसल्स, फिर मैं गई हॉलैंड, एम्स्टर्डम, फिर मैं गई बर्लिन जर्मनी में, फिर प्राग चेक रिपब्लिक में, देन ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, फिर इंसब्रुक और स्विट्ज़रलैंड बेर्न, और फिर वापस पेरिस और लंदन। सो मैं जो एक आपको अंश पढ़ूंगी वो ब्रसल्स का है,
सोमवार का दिन था, 11 बज रहे होंगे। शायद सब लोग काम पे जा चुके थे, दुकानें अभी तक खुली नहीं थी, शटर डाउन थे, गलियां एकदम सुनसान सी थी। मुझे एक बार खुला दिखा। मेरे पूछने पर बार में मौजूद आदमी ने बताया कि यहाँ कॉफ़ी भी मिलती है। बार में अधेड़ उम्र के 4-5 लोग बैठे थे। यूँ तो सब अलग अलग टेबल पे थे, लेकिन सब आपस में बातें कर रहे थे। छोटे शहरों की ये चीज़ बड़ी खास होती है, लोग आपस में बात करने से नहीं घबराते। जाने क्यों बड़े शहर वाले अपने में इतना खोए रहते हैं। शायद उनके फ़ोन ज़्यादा अच्छे होते होंगे, तभी इतने इत्मीनान से आसपास सब इग्नोर मार देते हैं। खैर वह भी ठीक है, क्या रखा है ज़्यादा बातों में। लेकिन कभी कभी मेरा बड़ा तेज़ मन करता है यूं ही किसी से बात कर लेने का, लंदन में खासकर, जब कई कई दिन हो जाते हैं असल में गपियाए हुए, लेकिन लोग फ़ोन में कैंडी क्रश करते रहते हैं। आजकल मैं भी सीख रही हूँ फ़ोन में गुम होना, लेकिन कोशिश करती हूँ ना ही सीखूं। इसलिए किताब रखती हूँ झोले में। मैं पुराने और नए के बीच में टंगी हूँ शायद कहीं। अकेली थी तो बार में कुछ लोग मुझसे भी फ्रेंच में बतियाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेरा फ्रेंच के मामले में पत्ता एकदम साफ है और उनका अंग्रेज़ी के मामले में तो हम बस मुस्कुराते हैं। कुछ लोग बियर पी रहे थे, कुछ कॉफ़ी। एक अधेड़ उम्र का आदमी, शायद कैफ़े का मालिक रहा होगा, पैसे गिन रहा था। एक सुंदर जवान लड़की जो शायद यहाँ काम करती होगी, अपना सिगरेट रोल कर रही थी। कॉफ़ी बहुत कड़वी थी, लेकिन 1-2 घूंट के बाद अच्छी लगी। यहाँ कॉफ़ी और बियर का दाम एक सा था और शायद स्वाद भी। यहाँ बैठे लोग लगता है रोज़ यहाँ आते होंगे। सोमवार की सुबह जाने इतनी फुर्सत में कैसे दिखते थे, या तो वो भी मेरी तरह बेकाम घूमने निकले थे। बार की वह सुंदर लड़की शहमी या शर्माई हुई नहीं थी, वह बड़ी बेफिक्री से अपनी बात कहती थी। उसने नए अंदाज के कपड़े पहने थे। वहाँ सब शायद फुटबॉल की बात कर रहे थे। वह लड़की शायद किसी खिलाड़ी की नकल कर रही थी। वह किक मारती है और सब लोग हंस पड़ते हैं, मैं भी हंस पड़ती हूँ। हंसी की कोई भाषा थोड़ी होती है। मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आता, लेकिन कुछ पहचान सी लगती है। मेरे गांव में कोई बार तो नहीं था, लेकिन गली में सब बूढ़े सुबह सुबह यूं ही डेरा जमाते थे और आने जाने वालों को आवाज़ लगाकर हालचाल पूछते थे। लेकिन वहाँ कोई लड़की आसपास भी नहीं फटकती थी। साथ में बैठकर हंसी मजाक करना तो दूर की बात है। पापा फिर भी मुझे ले जाया करते और सबके साथ बिठाकर मुझे अंग्रेज़ी का अखबार सुनाने को बोलते। फिर कोई मुश्किल शब्द आता तो मेरे साथ डिक्शनरी में खोजते, वर्ड मीनिंग की कॉपी बनाते और रोज़ 10 नए शब्द मेरे साथ याद करते। गांव के लोग कभी कभी पापा को ताना देते, कृष्ण छोरी पर इतनी मेहनत नहीं करा करते, इसने भी आड़े पानी भरा है, छोरी की जात है लंदन में थोड़े बसेगी। एंड हियर आई वॉज। बड़ा मज़ा आता है जब गांव की पुरानी बातें याद आती हैं। इतनी दूर आ गई हूँ गांव से, लेकिन शायद बहुत नज़दीक हूँ। मैं अपने गांव महम खेड़ी को अपनी बाहों पे रख के घूमती हूँ। वही मेरी ताकत है और मुझे इसका ज्ञान यहाँ यूरोप में आकर हुआ, जहाँ फर्राटेदार अंग्रेज़ी आना इंटेलिजेंस का प्रतीक नहीं है। हिंदी किताबें पढ़ना या हिंदी में लिखना पिछड़ेपन की निशानी नहीं है। जिसको जो भाषा आती है वह उसमें बात करता है, उसको लिखता है। किसी खास भाषा के नहीं आने से हिराकत से नहीं देखा जाता। जब दिल्ली में थी तब ऐसा नहीं था। तब जो नहीं थी वह दिखने और दिखाने की कोशिश में दबी सी रह जाती थी। बड़ी गाड़ी वालों के बीच में, अच्छी अंग्रेज़ी वालों के बीच में, कूल जनता के बीच में अपने देसी पालन पोषण को बोना मान बैठती थी। लेकिन अब खुश हो जाती हूँ अपने खेड़ी तक से यूरोप तक के सफ़र को देख। ऐसा नहीं है कि अब कुछ ज़्यादा जान गई हूँ, लेकिन न जानने को लेकर कंफर्टेबल हो गई हूँ। जानने की कोशिश अब अच्छी लगती है। अब जैसे अपने लिए जानना है, दिखाने के लिए नहीं। यह एहसास वाकई अद्भुत है। इसमें आपने एक लाइन कोट की, वो रियल ही होगी। इसने कोई लंदन थोड़ी बसना है। और अब आप लंदन बसी हुई। हाँ जी। उनसे मिले दोबारा? हाँ, चाचा ने कही थी जयवीर काका ने कही थी। तो पापा मेरे सिर्फ इस बारे में नहीं, पापा कभी टोकनी नहीं सर पे रखने देते थे। कहते थे दिमाग कमजोर हो जाएगा, चेस खेलती है। सर पे कोई गोबर का तसला नहीं रखने देते थे। तो एंड एवरीवन एल्स वाज डूइंग इट। तो वे कहते थे कि भाई ऐसा क्या है, तेरे को ब्याह के बाद आड़े पानी भरना है इसने भी। सो कौन सा और लंदन वाज लाइक कौन सा लंदन जाके बसेगी। सो इट वाज, वो हर बार वो मिलता ही था। एंड आई हैव नो मैलिस, उनके प्रति मेरे लिए कोई नफरत नहीं है। मैं उनसे मिली तो ऐसे नहीं कहा कि देखो मैं लंदन में चली गई। इट्स ओके, मतलब मैंने करके दिखाया एंड दैट इज मोर देन इनफ। तो अब उनका रिस्पांस कैसा रहता है? दे वर प्राउड ऑफ मी। वो बहुत मेरे लिए बहुत प्राउड हैं, बहुत खुश होते हैं। सो आई थिंक उनको याद भी नहीं होगा शायद। कहने की बात है उन्होंने कह दिया, बट आगे शायद वो उनके दिमाग में ऐसे रहेगा कि किसी लड़की को
अगर कोई बाप मेहनत कर रहा है तो कम से कम वो ये नहीं बोलेंगे कि लंदन में बसेगी क्या, बिकॉज दे नो कि बस सकते हैं, मतलब यू कैन गो देयर, इट्स नो बिग डील। तो अपनी मेहनत से आपने एक आंसर उनको अच्छा दिया है, पॉजिटिव वे में आंसर दिया। आपने बताया कि आप कहीं ना कहीं कल्चर स्टडी करती हैं, लोगों से मिलती हैं, कहीं कंपेरेटिव स्टडी तो रहती होगी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आपका बचपन बीता है, जहाँ आज नई दुनिया से मिल रहे हैं, क्या एक जैसा पाते हैं और क्या हटके पाया आपने? बहुत इंटरेस्टिंग था, जब मैं पेरिस में गई तो फेसबुक से ही आई फाउंड दिस फ्रेंड सविता जाखड़ करके, एंड शी इज़ फ्रॉम हरियाणा और उसके बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन था। उसके घर में बर्तन स्टील के बिल्कुल जो अपने हरियाणा में होते हैं, और फ्रेंच रेवोल्यूशन की किताबें, बच्चे बोल रहे हैं फ्रेंच, माँ बोले हरियाणवी, एंड दैट वाज वंडरफुल। तो वो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, उसके बारे में मैंने काफ़ी लिखा है। और कुछ कुछ बातें थी जो एकदम कॉन्ट्रास्ट होता है, जैसे मैं पेरिस में लवलॉक ब्रिज पे खड़ी थी, then a French man came and is like, he asked me to go out for drinks. He's like, will you go out for drinks? And for me, like, a question like that is some like ऐसा question है वो कि मार्स पे चलोगी क्या? मतलब उसके ऐसे का आप क्या जवाब दोगे? Like, what are you asking? So I walked away. But then मैं सोच रही थी कि अगर इंडिया में हमारे, फिर वही मेरे एकदम से वही कॉन्ट्रास्ट दिखा कि अगर हमारे हरियाणा में तो अगर अरेंज मैरिज नहीं होती तो शायद लड़के लड़के ऐसे ही पूछते, बट वो कहाँ लेके जाते? इफ समवन आस्क यू फॉर अ ड्रिंक, वेयर विल यू टेक हर? हरियाणा में तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी अलग होती है कि दारू पीने चल लगी। या बट देयर इज नो प्लेस रियली टू टेक हर। ये ऐसा एरिया है, लोग शादी में भी छुप के पीते हैं। so but then वो it stays, as in I didn't know what to say. ऐसे जवाब, ऐसे सवाल का जवाब क्या होगा, I didn't know, क्योंकि हमें बताया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता एक स्ट्रेंज आदमी से आप कैसे बात करोगे, because it's very convenient, as in why do you talk to strange people, as in you want to make friends, you want to get married to someone, but here everything is organized for you. Okay, you want to get married, we will get you married, you don't have to talk to anyone. And अगर इतना convenient नहीं होता तो शायद हमें भी we will be forced to talk to strangers. Otherwise we'll only be in our own families. तो हमारे स्ट्रेंजर से बात करना अलाउड नहीं है, लेकिन शादी करना अलाउड है। शादी करना अलाउड है। अच्छा, जब आप बाहर घूमे, लोगों से मिलते हो, उनकी कल्चर स्टडी करते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने कल्चर पे प्राउड होता है? प्राउड होता है मुझे अपनी फैमिली की जो वार्मथ है ना, मैं उसको कल्चर नहीं कहूँगी, बट जो एक वार्मथ है ना, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे शायद, बट जैसे मैं आई घर पे, मेरी सारी बेबे आ गई, मतलब जो सब ने छुट्टी लेके, बच्चों को छुट्टी मरवा के, एवरीबडी त्योहार सा मन गया, मतलब दिवाली सी होगी हमारी, एंड हम रात को बैठे हैं और हम इतने क्लोज हैं, मतलब हम सब एक दूसरे को बता रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई एक, जबकि वहाँ पे आप अपनी माँ से भी मिलने जा रहे हो तो यू नीड एन अपॉइंटमेंट इन द सेंस एवरीवन इज सो बिजी इन देयर ओन लाइव्स। वो एक है ना कि आप नॉक करके नेबर के पास चले गए, अभी यहाँ पे आप कभी कुछ कोई तो आया था घर पे, मैंने कहा ऐसे कैसे आए ये लोग, मतलब डिड दे कॉल यू, डिड दे आस्क, क्योंकि वो आदत हो गई कि कोई फ़ोन करके आएगा, बट वो इतना, आई थिंक दैट आई मिस आल्सो, एंड आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, हम जितने वार्म थे ना हमारे एक दूसरे के प्रति, आई थिंक दैट इज मिसिंग देयर। ऐसा कौन सा पक्ष है जो आप जब हरियाणा की तरफ देखते हो या खेड़ी की तरफ देखते हो या अपनी बचपन की तरफ देखते हो जो डिस्गस्ट फील कराता है? डिस्गस्ट फील कराता है, वो मेरी किताब का थीम भी है, इज़ मैं अलग अलग तरह की आज़ादी की बात कर रही हूँ किताब में। बहुत सारी आज़ादी हैं जो मैं खुद उसको अचीव कर पाई, टू बी एबल टू ट्रैवल, अपना पैसा कमाया, घूमने गए, बट देयर इज़ वन काइंड ऑफ फ्रीडम जो सिर्फ समाज दे सकता है, इज़ वेरी सिंपल, उसको आप दोगे मुझे, वो देंगे, द पीपल ऑन द रोड विल गिव मी, इज़ to be able to walk from one point to the other without looking back or without hearing a taunt, without some sleazy comment. वो जो freedom है ना, चलने का freedom, वो I think it's disgusting that I could not achieve that in रोहतक, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मतलब मैं ब्रातिस्लावा में हूँ, जहाँ का मेरे को भाषा आज भी नहीं पता वहाँ पे क्या बोलते हैं,
जहाँ पे हिंदी उनको आती नहीं, अंग्रेजी उनको आती नहीं, उनका कल्चर मेरे को पता नहीं, उनका लॉ मेरे को पता नहीं, कि कानून को मेरे को वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन आई एम एबल टू वॉक अलोन विदाउट फीलिंग any harassment or anybody is looking at me or without looking at the watch कि कितने बज गए, कितने बजे घर जाना है, मैंने क्या पहना हुआ है. तो वो जो कंफर्ट लेवल है वो मुझे किसी अनजान से देश में ऐसे मिल गया विच आई कुड नेवर फाइंड इन रोहतक, कि मैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप जा रही हूँ जहाँ की भाषा मैं जानती हूँ, कल्चर में जानती हूँ, कानून में जानती हूँ, लोगों को मैं जानती हूँ, एंड यू एक स्टेप से दूसरे स्टेप वो उसमें वॉक करने में. अब मैं आई थिंक आई वाज 12 और 13 जब मैं ट्यूशन पे जाती थी, एंड देयर वाज अ स्ट्रेच ऑफ रोड जहाँ पे it was a terror, it was a nightmare कि मैं ये क्रॉस कैसे करूँगी. सो कोई आंटी जा रही होती है, उनके पीछे पीछे चल पड़े, सो दैट आई डोंट हियर एनीथिंग. एंड जो बोलते हैं उनको शायद रियलाइज भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो एक बच्ची के अंदर वो कितना टेरर पैदा कर सकता है. आपने तो बोल दिया, कुछ कमेंट कर दिया, बट हाउ शी फील्स इज एब्सोल्युटली हॉरिबल. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सीरियस बात है जो आपने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ भी फैशन भी है, जैसे हर जगह होता है अपने वतन पे, अपनी संस्कृति पे प्रेम करने का या उसके गीत गाने का. और हम भी नहीं मानते कि संस्कृति का मतलब सिर्फ घाघरे पहन के कुछ डांस करने से संबंधित है. ये माहौल पैदा करना कि जहाँ बहनें, बेटियाँ, लड़कियाँ स्वच्छंदता से चल सकें, रास्ता पार कर सके, जा सके, बैठ सके, उस पार्क में उस पे बैठ पुरुष सके. कैसा एक्ट करता है, ये भी संस्कृति का हिस्सा है. मुझे लगता है कि हरियाणा को इस पे सीखने की बहुत सख्त जरूरत है कि हम महिलाओं को कैसा माहौल देते हैं. एंड टू बी ट्रीटेड एज इक्वल, नॉट लाइक ये बहू है या बेटी है, ये इंसान है, ये एक औरत है. रिस्पेक्ट हर एज एन इंडिविजुअल, ये एक इंसान है, नॉट एज कि जरूरी नहीं है कि वो किसी की बहू है तभी आप उसकी इज्जत करो, या किसी की ये तो आपके दोस्त की बहन है, देन यू डोंट से एनीथिंग टू हर. सिर्फ एक वो इंसान भी है, वो एक इंसान है और उसको इंसान की एक डिग्निटी मिलनी चाहिए, आई थिंक. और उसके लिए वी हैव टू वर्क रियली हार्ड. लड़कियों को भी मेहनत करनी पड़ेगी टू प्रूव देमसेल्व्स एज ह्यूमन बीइंग, एज वेरी इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग्स. आप लंदन में रहते हैं, जब कभी खबरें ऐसी सुनते हैं ऑनर किलिंग की, या हरियाणा में जो रेप बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह की खबरें बहुत आती हैं, कैसा फील होता है? Of course it's not a good feeling. क्या आप अपनी तरफ से मंत्र देना चाहेंगे कि इस माहौल में कैसे बदलाव आना चाहिए? आई थिंक घरों को, यूनिट्स को, सरकार नहीं, गवर्नमेंट नहीं, मीडिया नहीं, बट हो एक यूनिट, जो घर की जो यूनिट होती है, माँ बाप, भाई बहन, उनको आई थिंक वहाँ से बदलाव की ज़रूरत है. अ बॉय एंड अ गर्ल शुड बी ट्रीटेड वेरी वेरी इक्वली, क्योंकि भाई बचपन से देखता है कि बहन को उसके इक्वल ट्रीट किया ही नहीं जा रहा है. कि अभी भी मैं अपने घर में भी देखती हूँ कि बहन स्कूल जा रही है, भाई सो रहा है, उसकी छुट्टी है, लेकिन बहन पोछा लगा के जा रही है, खाना भी बना के जा रही है, और आके फिर से कर भी रही है. तो वो शुरू से जो वो देखता है कि शी इज़ समबडी इन्फीरियर, वो शुरू से लड़का जो है वो ये देखता है कि वो तो मेरे से तो नीचे है. तो वो जब बाहर निकलता है, व्हेन ही स्टेप्स आउट ऑफ हिज होम, तो ये सोचता है सारी लड़कियां मेरे से तो इन्फीरियर हैं. तो किसी इन्फीरियर को कुछ कहना कोई बड़ी चीज़ नहीं है. आप किसी अपने जूनियर को कुछ कहना कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन आप अपने बराबर वाले से आप बेइज्जती नहीं कर सकते उसकी. जब आप किसी को इन्फीरियर समझते हो तो उसकी आप बेइज्जती करते हो, कुछ भी कह देते हो. आपको लगता ही नहीं कि इसकी भी कुछ फीलिंग्स होंगी, या इसको जैसे यू फील, ये आपका राइट है. आई थिंक जब वो देखेगा कि अपनी बहन को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, बाप माँ को इक्वली ट्रीट कर रहा है, माँ ऐसा नहीं है कि बाप ही डिसाइड कर रहा है, माँ सिर्फ सुन रही है. सो आई थिंक होम में जब एक घर में यूनिट में जब बदलाव होगा, वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा. एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर. आई वोंट से कि एक पॉलिसी बना दो तो उससे ये चेंज हो जाएगा. नहीं, आई थिंक इट्स अ कांस्टेंट, आई थिंक वो इवॉल्व होने की ज़रूरत है हमें, और वो धीरे धीरे चेंज होगा. खेल के मामले में या लिखने के मामले में ऐसा क्या है जो आप अभी आगे करना चाहते हैं? लिखने के मामले में तो मेरी सीरीज़ है जो मैं लिख रही हूँ. सीरीज़ का नाम है यायावरी आवारगी, किताब का नाम है आज़ादी मेरा ब्रांड. तो सीरीज़ में और 2 किताबें आनी हैं. तो दूसरी जो किताब है मैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के ऊपर लिख रही हूँ, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे,
एंड स्वीडन, इनके ऊपर लिख रही हूँ। और फिर आई वांट टू ट्रैवल टू रशिया एंड राइट अबाउट रशिया। आई थिंक हमारे बहुत अमेजिंग कनेक्शंस रहे हैं पास्ट में रशिया के और इंडिया के, एंड आई थिंक आई एम वेरी क्यूरियस, पीपल आर वेरी क्यूरियस अबाउट रशिया कि क्या चल क्या रहा है रशिया में, बिकॉज नोबडी रियली गोज टू ट्रैवल टू रशिया। तो वो मेरा आगे का ड्रीम है, टू ट्रैवल मोर एंड राइट अबाउट कल्चर इन रशिया। खेल के मामले में तो मैं अपना आई स्टार्टेड माई ओन अकेडमी इन लंदन, अनु चेस। सो मैं वहाँ पे कर रही हूँ, बट इट्स नॉट परमानेंट। अपने नाम से है हाँ ये जी, हाँ जी, academy, अनु बहुत चेस। बड़ी बात है। तो ये थैंक यू। तो ये जो है ये, बट इट्स नॉट परमानेंट। आई नो कि मुझे वापस आना है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि हाउ आई सी डू थिंग्स देयर। सो जब मैं वापस आऊँ एंड जो मैं शुरू करूँ, तो इट शुड नॉट बी फॉर द मनी, क्योंकि आई वांट टू अर्न इनफ टू कम बैक एंड वर्क फॉर द कॉज। तो मेरा प्लान है कि मैं आके स्कूल खोलूँ। आई वांट टू ओपन अ स्कूल फॉर हाउस वाइफ्स। जैसे मैं आपने बताया कि मैं अपनी बहनों से इंस्पिरेशन लेती हूँ। तो जैसे मेरी बहन की शादी हो गई थी, निशा, जो मेरी वेरी वेरी क्लोज टू मी, उसकी शादी हो गई थी व्हेन शी वाज इन 10th। आई थिंक 10th भी उसने पूरी नहीं की थी। अब उसके 2 बच्चे हैं ना। वन डे शी वाज टेलिंग मी ऑन द फोन कि अब बच्चे आते हैं स्कूल से, कहते हैं मम्मी तन्ने क्या हुआ है, तन्ने क्या एका नहीं बेरा। तो शी फील्स वेरी बैड कि मैंने नहीं बेरा, इसलिए नहीं बेरा बिकॉज आई प्रोड्यूस्ड यू गाइज, यू नो, व्हेन आई शुड हैव बीन गोइंग टू कॉलेज। मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें पैदा किया। सो मुझे फिर मैंने उसको कहा कि तू एडमिशन ले ले ओपन से, एग्ज़ाम दे दियो, अब तो तेरे पास टाइम भी है और फाइनेंशियली भी ठीक है, तो 10वीं के दे ले, फिर 12वीं के दे दियो, ग्रेजुएशन हो जाएगी, टाइम भी है। बट देयर इज नो चैनल एवेन्यू रियली। घर में बोलते बाड़का के पढ़न की उम्र है कि तेरी पढ़न की उम्र है, तो वो और मजाक उड़ाया जाता है, उसको ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या लेने हैं। सो आई वांट टू स्टार्ट अ स्कूल जहाँ इस टाइप की महिलाओं को एक पढ़ने का, जैसे इट विल बी अ क्लब वेयर वी वोंट talk about my saas and your saas and my nanand and your nanand. We'll talk about what subject we can take and what we should read and what we should study and कैसे हम आगे पढ़ सकते हैं. I'll have guest lectures from the people calling from everywhere, and so एक मुझे ऐसा स्कूल बनाना है where we won't teach really, but we'll have a वहाँ पे एक माहौल होगा जहाँ पे लाइब्रेरी होगी, जहाँ कंप्यूटर्स होंगे. मेरा विजन है, वो आगे का एम है. So when I come back from London, I'll do that and not for the money. So I want to earn enough and come back and do this. चलो, हमारी चैनल की तरफ से ये विश है कि आपकी ये ड्रीम जितने जल्दी हो सके पूरे हों. Thank you. तो आज आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank तो you. ये थी हमारी बातचीत अनुराधा बेनीवाल के साथ. फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ. तब तक नमस्कार. हमारी माटी हमारे लोग, हमारी माटी हमारे लोग.